दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों मॉर्निंग का टाइम है और मैं लग चुकी हूँ अपने कामों में। तो झाड़ू और पोछा वगैरह तो हमने लगा दिया था और आज थी छुट्टी। तो सुबह जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन हम थोड़ा लेट में उठते हैं और थोड़ा लेट ही काम होता है। तो झाड़ू वगैरह लग गया था, पोछा भी लग गया था, तो और सारा काम तो निपट गया था, नाश्ता भी कर लिया था सभी ने। तो और फिर आज मम्मी लोग को जाना था थोड़ा मतलब डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो फिर इसलिए मम्मी दीदी लोग सबको जाना था। तो मैंने कहा चलो फटाफट से जब तक ये लोग हैं तब तक मैं फटाफट से एक काम निपटा लेती हूँ, एक साइड से स्टार्टिंग करती हूँ काम की। वरना अगर मैं सारे काम को करूँगी तो थोड़ा थोड़ा तो छूट जाएगी। तो मैंने कहा कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो सबसे ज़्यादा काम तो किचन में ही होता है, तो पहले मैं किचन का ही काम करूँगी। तो मैं किचन का मतलब बर्तन वगैरह सेट करने लग गई थी कि सारा वगैरह सेट करके इनको धो धा के किचन वगैरह साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि अगर किचन साफ़ हो जाता है ना तो फिर बहुत दिक्कत नहीं आती है। एक किचन ही ऐसा होता है जिसमें ज़्यादा काम होता है, सबसे ज़्यादा काम हमारे किचन में ही होता है। तो फिर सुबह का नाश्ता वगैरह तो सबका हो गया था और फिर वो दीदी लोग भी रेडी होने लग गए थे जाने के लिए। तो मैंने कहा फटाफट से एक काम हो जाएगा तो ध्रुव को देखने हो जाएगा, ध्रुव देख लूँगी ध्रुव को। तो फिर बस मैं किचन की सफाई कर रही थी और फिर मम्मी को आज डॉक्टर को शुगर चेक कराने के लिए जाना था। तो दीदी लोगों ने बोला कि चलो हम भी चले जाएंगे, थोड़ा कैंटीन वगैरह होके आ जाएंगे, इसलिए वो लोग भी चले गए थे। और फिर रुद्रा तो नहीं जा रहा था पहले, बट रुद्रा रोने लग गया था बहुत ज़्यादा। तो फिर सबने कहा चलो उसको भी ले जाते हैं, तो उसको भी भेज दे। तो फिर मैंने उसको रेडी करके उसको भी उनके साथ भेज दिया था। तो मतलब वो मॉर्निंग के सुबह के 8:30 ही बजे और 8:30 बजे तक हमारा नाश्ता वगैरह हो गया था। तो फिर बस अब बर्तन वगैरह धो के मैं आ गई थी बाहर। मैंने ध्रुव को भेज दिया था बूबू के वहाँ, क्योंकि वो फिर मुझे काम नहीं करने देता। तो मेरे को ना नहाना भी था और कपड़े वगैरह भी वॉश करने थे। तो मैंने उसको नीचे बूबू के यहाँ भेज दिया था। मैंने कहा बूबू के यहाँ चले जाएगा तो थोड़ा मैं फटाफट से कपड़े धो दूँगी, वरना फिर वो ना पानी में खेलने लग जाता है। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, क्योंकि वो फिर पानी में खेल के परेशान करता है। तो फिर मैंने कहा ये अपने आप तब तक जाता है, बट वो जब तक आएगा तब तक मेरे कपड़े वगैरह धुल जाएंगे। तो जब तक मैंने मशीन लगाई तब तक फिर मैंने सोचा कि मैं पहले नहा के आ जाती हूँ, क्योंकि अगर ध्रुव आएगा भी तो फिर मैं उसके साथ मैनेज कर लूँगी। तो आज का मौसम भी ना बहुत अच्छा था और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ी हल्की बहुत बारिश हुई थी, ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई थी। तो इसलिए ना आज मौसम बारिश का ही हो रहा था। तो बहुत अच्छा हो रहा था मौसम, तो मतलब ठंडा ठंडा हो रहा था, हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। तो काम करने में ना अच्छा लगता है जब मौसम ऐसा ठंडा ठंडा हो। वरना और दिन तो इतनी धूप हुई थी, 2 दिन तो इतनी गर्मी हो रही थी ना कि मतलब खड़ा भी नहीं हो जा रहा था धूप में। पता नहीं कभी तो इतनी गर्मी हो जा रही है और कभी इतना अच्छा मौसम हो रहा है कि सब ठीक रह रहा है। तो आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो मैंने कहा चलो भाई अब मेरा बाल वाल धोना भी हो ही गया था, क्योंकि मैं बहुत दिन से मैंने धोया नहीं था सर। तो आज मैंने कहा छुट्टी भी है तो फटाफट से अपना सर को वॉश कर लेती हूँ। उसका मन ना लग नहीं रहा था। जब ये लोग भाई लोग रहते हैं तो वो अच्छे से वहाँ उनके साथ रह लेता है, पर आज उसका मन भी नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके साथ कोई था नहीं वहाँ पे झगड़ा करने वाला। तो इसलिए वो मेरे पीछे पीछे लगा था और मेरे साथ कपड़े धो रहा था। मतलब धो तो मैंने लिए थे, तो मैं मशीन में उसको थोड़ी देर ड्रायर कर रही थी। तो वो मेरे साथ ही लगा था। तो उसका मुँह ना बहुत सैड भी हो रहा था और कभी ऐसा बना दे रहा था, तो खुश भी हो रखा था। तो मेरे साथ ही लगा था चुके और ध्रुव भी नीचे बूबू के वहाँ से आ गया। और अब हम लोग जाएंगे अंदर। अभी 1-2 कपड़े और हैं, इनको भी थोड़ा जल्दी जल्दी छाल लेते हैं और फिर उसके अंदर जाते हैं। काम तो सारा हो ही गया है लगभग। तो आज बहुत सारा टाइम है, तो मम्मी लोग तो गए हैं, तो आज मैं और ध्रुव भी हैं घर में और कोई नहीं है। तो हम लोग अभी तो मेरे कपड़े ही धुल रहे थे और आज मौसम भी बहुत अच्छा है। सुबह से बारिश हो रही थी हल्की हल्की और अभी हवा चल रही है, तो गर्मी तो नहीं है। तो आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो 1-2 कपड़े और हैं तो मैं इनको भी डाल लेती हूँ धूप में, और फिर आप लोग देखते रहिएगा मेरा व्लॉग, बने रहिएगा मेरे व्लॉग में। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अब अंदर। दिन का टाइम था और ध्रुव को मैंने थोड़ी देर दे दिया था फ़ोन। वैसे तो आजकल उसको फ़ोन नहीं मिलता, बट वो ना बोर हो रहा था अकेले अकेले और टीवी उसको देखना पसंद नहीं है। तो मैंने कहा चल थोड़ी देर फ़ोन ही देख ले। तो वो फ़ोन देखने लगा था। तो तब मैंने सोचा कि चलो तब तक वो फ़ोन देख रहा, तब तक मैंने ना एक साड़ी सिलवाई थी। तो मैंने कहा चलो इस साड़ी को ना मैं ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने उसको ट्राई भी नहीं किया था। तो फिर उसको ट्राई करने के लिए मैंने कहा चलो आज एक अपना सिंपल मेकअप भी कर लेती हूँ और थोड़ा बहुत रील भी बना लूँगी।
और क्या बोलते हैं, आपके साथ सिंपल मेकअप भी शेयर कर लूँगी कि मैं जब पार्टी में जाती हूँ तो मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। ज़्यादा चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ, जैसे बहुत कम चीज़ों में मैं रेडी हो जाती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ना फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं अपने बालों को ऊपर बांधूँगी, और यहाँ पे ना मैंने ना अपनी सारी लिपस्टिक और अपने सिंदूर वगैरह सब एक डब्बे में ऐसे करके रखा है, ताकि जब मैं स्कूल जाती हूँ ना तो मुझे बहुत लेट हो जाती है, तो मैं फटाफट से मुझे जो कलर चाहिए होता है तो मैं इसमें से चूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा मॉइस्चराइज़र है, तो मैं इससे ना अपने फेस को क्लीन करती हूँ, हाथ वगैरह में मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। तो मेरे पास ना ज़्यादा चीज़ पड़ी नहीं है मेकअप की, मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ उतना मेकअप। तो जैसे नॉर्मल चीज़ें जो रहनी चाहिए, जैसे लिपस्टिक, सिंदूर, बिंदी और थोड़ा फाउंडेशन और क्लींजिंग मिल्क, बस इतना ही चीज़ से मैं मेकअप कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो मैंने डब्बा बना रखा है, तो मेरा देख सकते हैं अब आई पैलेट भी ख़त्म हो चुका है, मतलब सब चीज़ यूज़लेस हो चुका है, ख़त्म हो गया है। और मैं यूज़ भी नहीं करती, इसलिए मैंने दोबारा लाई भी नहीं, क्योंकि अब किसी की जैसे शादी वगैरह होती है तभी मैं उसको यूज़ करती हूँ। तो यहाँ ना ध्रुव भी आ गया था मेरे साथ कि मम्मा क्या कर रही है, तो वो भी मेरे साथ ना लगा था काम करने में। तो यहाँ पे मैंने ना सबसे पहले अपने फेस को क्लीन करा, क्योंकि मेकअप करने से पहले फेस क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सबसे पहले अपने उसमें मॉइस्चराइज़र क्रीम ली एक रुई में, और उसके बाद मैं करने लगी अपना फेस क्लीन, क्योंकि मुझे करना था मेकअप। तो यहाँ पे मेरा फेस हो गया अच्छे से क्लीन। तो अब मैं मेकअप कर ही रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी प्राइमर। तो मैंने लगाया थोड़ा सा प्राइमर, जिससे थोड़ा सा फेस मेकअप सेट हो जाता है, तो उसकी मैंने लगा दिया प्राइमर। तो प्राइमर लगाने के बाद आप देख सकते हैं मेरा फेस कैसा लग रहा है, ग्लो ग्लो। तो यहाँ पे उसके बाद मैं लगाऊंगी फाउंडेशन, जो कि मेरा फेवरेट है फिटमी का। तो मुझे ना ये वाला फाउंडेशन बहुत अच्छा लगता है, और ये ना सूट भी होता है, तो और मुझे यही पसंद आता है, कोई और फाउंडेशन अच्छा नहीं लगता। तो मैं इसको लगाऊंगी अपने फेस में, और इससे ना फेस में ना नेचुरल लुक आता है, मतलब कुछ ऐसा अलग सा नहीं आता है, तो नेचुरल लुक आता है। तो मैं इसी को यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं इसको ना अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर दूँगी। तो मतलब फेस में ना ज़्यादा चीज़ लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती है, बस नॉर्मल चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि क्रीम, फाउंडेशन और फेस पाउडर और काजल और लिपस्टिक और सिंदूर और बिंदी। बस इतनी चीज़ होनी चाहिए, जिससे आपका मेकअप पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ना फेस पाउडर लगा रही हूँ, साथ साथ में मैं ना ध्रुव के साथ बैठ के एप्पल भी खा रही हूँ, क्योंकि ध्रुव भी मेरे बगल में बैठा था, तो मैंने कहा चलो मैं उसके साथ साथ एप्पल भी खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना मस्कारा भी यूज़ कर लिया है, क्योंकि वो पड़ा था काफ़ी टाइम से, मैंने लिया भी नहीं है नया, तो बस वो भी ख़त्म होने की उसमें था बस अब। तो यहाँ पे मेरा काजल भी लग चुका है आइज़ में, और उसके बाद मैं लगाऊंगी अपना लाइनर। तो लाइनर के लिए ना मैं ना लाइनर यूज़ नहीं करने वाले। तो दोस्तों मैंने देखा नहीं, और ध्रुव बन गया है, क्या बन गया वो आप देख ही रहे हो। तो उसने मेरा ना सारा मेकअप अपने मुंह पे लगा लिया था, और उसने मतलब सारा मेकअप अपने मुंह पे लगा के। तो यहाँ पे ना मैं अपने आइज़ के ऊपर थोड़ा सा अपनी ये ग्लो वाली, उसके बाद फिर मैं करती हूँ हल्का हल्का ब्लशर। तो ब्लशर लगा लेती हूँ थोड़ा थोड़ा अपने चिक्स को ग्लो करने के लिए, थोड़ा थोड़ा रेडिश बनाने के लिए हल्का सा ब्लशर लगा लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा डार्क ब्लशर अच्छा नहीं लगता। और फिर लास्ट लिपस्टिक, जो सबसे मेन है, जिसको लगाते ही फेस में बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाता है। तो बिना लिपस्टिक के तो फेस ग्लो ही नहीं होता है, तो जब लिपस्टिक लग जाएगी तो फेस अपने आप ही ग्लो कर जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद मैं ढूंढ रही थी बिंदी, तो मैं सोच रही थी कौन सी बिंदी लगाऊँ, कौन सी बनाऊँ। तो मुझे मिल गई ये माता जी वाली बिंदी, और इसमें सही में ये तो बिंदी भी बहुत भयंकर वाली थी। तो मैंने थोड़ी देर इसको लगा के रखा, बट बाद में मुझे लगा कि ये बहुत ऑड लग रही है, तो मैंने इसको निकाल के फिर सिंपल बिंदी लगा ली। दोस्तों यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने पहन ली साड़ी। तो ये वाली साड़ी ना मैं लाई थी अपने मायके से, और मैंने इसको सिलवाने दी थी, तो ये सिल के रेडी हो चुकी है। तो मेरे को इसको ट्राई भी करना था, और तो मैंने कहा चलो ट्राई भी कर लेती, और साथ साथ में आपके साथ मेकअप भी शेयर कर लूँगी। तो बिना कान के ना मतलब बिना कान वगैरह के गले का पहने बिना ही ना मेकअप पूरा नहीं होता है। तो लेडीज़ का तो यही होता है, कान वगैरह में पहनना जरूरी होता है। तो इयररिंग पहनने के बाद देखो आप पूरा मतलब मेकअप टोटली मेकअप लग रहा है। और यहाँ पे मेरा तो बॉक्स ही इतना बड़ा है। तो उसके बाद जब मेरा मेकअप हो गया, तो मैं बस इस रूम से उस रूम में और उस रूम से इस रूम में घूमने में लगी थी। और घूमने के बाद मैं ज़्यादा ही मतलब अच्छी लग रही थी, तो मैंने थोड़ा इधर इधर घूम के ऐसे ऐसे घूमा। और ध्रुव बार बार मुझे देख रहा था, वो कह रहा था मम्मा आप कहीं जा रहे हो क्या। तो बस दोस्तों मैं हो चुकी हूँ रेडी।
कोई मुखड़ी है तेरी प्यारी मुखड़ी, हे तेरी कोई मुखड़ी भली लगी रे, हे तेरी कोई मुखड़ी है तेरी प्यारी मुखड़ी, हे तेरी कोई मुखड़ी भली लगी रे। आँख में काजल नाक न धुली भली लगी रे, आँख में काजल नाक न धुली भली लगी रे। हाथ में कंगन कान में झुमका भली छाजी रे, हाथ में कंगन कान में झुमका भली छाजी रे। हे तेरी कोई मुखड़ी है तेरी प्यारी मुखड़ी, हे तेरी कोई मुखड़ी भली लगी रे, हे तेरी कोई मुखड़ी है तेरी प्यारी मुखड़ी, हे तेरी कोई मुखड़ी भली लगी रे। दोस्तों शाम का टाइम हो चुका था और मम्मी लोग ना अभी भी नहीं आए थे और मैंने बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा लिया था। तो उसके बाद फिर मैंने कहा देर हो जाएगी उनके आने में, तो फिर उसके बाद गाय वगैरह को भी पानी वगैरह दे दिया था। तो आज ना घास नहीं काटा था क्योंकि दीदी लोग तो सुबह ही चले गए थे। तो दीदी का फ़ोन आ गया था कि मेरे आने तक तू घास तब तक काट लेना। तो यही फ़ायदा होता है एक जने का घर में रहने का कि जैसे अगर कहीं गए हैं तो लेट हो गई है तो दूसरा कर ले कुछ ना कुछ, तो दूसरा मतलब काम कर ले। तो मैंने कहा जब तक वो आते हैं तब तक घास काटने लग जाती हूँ, फिर वो आएंगे तो साथ में काट लेंगे। तो यहाँ पे ध्रुव भी उठ गया था और वो मेरे साथ आ गया था बाहर। तो उसने कुटली ले ली थी और वो भी ना खोदने लग गया था। वो अकेले ना वैसे तो और दिन वो बूबू के यहाँ चले जाता है पर आज वो बूबू के यहाँ भी नहीं गया। उसने कहा कि नहीं मम्मा दादा लोग कब आएंगे, उसको ना याद आने लग गई थी और वो ना सबको मिस कर रहा था कि वो लोग कब आएंगे तो मैं उनके साथ जाऊँगा। तो मैंने कहा वो आ जाएंगे, अभी तू जा वहाँ बैठ जा, यहाँ पे मच्छर हो रहे हैं। तो वो ना अपने मच्छरों को ना खुद हटाता भी नहीं। अगर उसके पैर में मच्छर बैठ जाएगा ना तो पैर को हटाएगा ही नहीं, भगाएगा ही नहीं, मतलब चिल्लाने लग जाएगा कि मच्छर भगाओ कहेगा पर भगाएगा नहीं। तो उसको मच्छर लग रहे थे बट वो जा नहीं रहा था, उसको इंतज़ार था कि कब वो लोग आएंगे और कब मेरे लिए खिलौने लाएंगे। तो बस कुटी से काम कर रहा है वो भी, जितना मतलब खेत खोदना था वो खोदने में लगा है, गड्ढा भी कर दिया उसने। तो यहाँ पे फिर उसके बाद सब लोग आ गए थे और फिर बस रात का टाइम था और उसके लिए लाए थे खिलौने। तो यहाँ पे ध्रुव के लाए खिलौने और ध्रुव खेल रहा है। और खेल तो क्या रहे हैं, तोड़ रहे हैं, मतलब इनके लिए सामान लाने से पहले ही तोड़ देते हैं लोग। तो दोस्तों आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं विशाल रावत मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड।